खास तौर से कोई भी बिजनेस खड़ा होता है उसमें क्या चुनौतियां रहती हैं, ये मुख्य पॉइंट है जिनको आपने पहले आइडेंटिफाई किया और उसको सॉर्ट आउट किया। ऐसा करके मैंने साल 2 साल में करीबन 15-20 लाख रुपए कमाए। और मेरी ये कंपनी आपने लगभग 7-8 में शुरू की और आज इसका टर्नओवर कितना है लगभग? अभी वहाँ से निकला मैं नौकरी छोड़ के तो वो। जय हिंद। हम पिछले 2-3 दिनों से मुंबई की यात्रा पर थे और वहाँ पर जो प्रवासी हैं, जो अपने मेवाड़ से, मारवाड़ से और स्थानीय लोग जो बाहर जाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है, अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उनकी जर्नी को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो आज के युवा हैं, भागदौड़ बड़ी जो ज़िंदगी में वो जी रहे हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह से आत्मनिर्भर बने, कैसे अपने आप को सेट करें, बिजनेस कैसे करें। और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो हैं, इसी तरह जो हम अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग कारोबारियों से साक्षात्कार ले रहे हैं, उनकी जर्नी भी जान रहे हैं और इन वीडियो के माध्यम से ज़रूर जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ हैं, उनको भी अपने जीवन में कुछ करने, सक्सेसफुल बनने की टिप्स ज़रूर मिलेगी। अभी हम मुंबई से गुजरात पहुंच चुके हैं, गुजरात के वापी में हैं और वापी में हमारे साथ में जय आशापुरा हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कंपनी है, उनके ओनर हमारे साथ में हैं नानजी भाई गुजर, जिनको अब तक आप सिर्फ एक समाज सेवी के रूप में जानते थे, लेकिन आज उनके एक नया चेहरा हम सामने ला रहे हैं, जो एक सक्सेस बिजनेस मैन के रूप में आप जानेंगे। नानजी भाई, बहुत बहुत बधाई पहले तो हमारे। धन्यवाद सर, आपको गर्वी गुजरात हमारी कर्म भूमि पे आने के लिए। एक छोटी सी मुख्य रूप से कि आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस लाइन में कैसे आए। मेरे इस बिजनेस की जो शुरुआत है वो हमारे पहचान वाले सारे उद्योगपतियों के माध्यम से हुई है। मैं जब 2003 में काम करने निकला, रमेश कुमार हमेललाल ठाकर सिसोदा वाले के यहाँ से नौकरी छोड़ के, RH ट्यूब के नाम से वहाँ से निकला मैं नौकरी छोड़ के, तो उन्हीं की पहचान वाले जितने भी इंडस्ट्रियल थे, मेवाड़ के, मारवाड़ के, मेटल वाले, उन सब के पास मैं गया और वहाँ पे मेरे को काम मिलते रहा। और जब भी रेफरेंस है वो खुद देते रहे, रेफरेंस सेट के यहाँ से रेफरेंस मिलता था, काम दे दो इनको। ऐसा करके मैंने साल 2 साल में करीबन 15-20 लाख रुपए कमाए और मेरा दिमाग, मेरा विजन तय हो गया कि मैं अब व्यापार कर सकता हूँ। फिर मैंने 2005-2008 से लिफ्ट का काम चालू किया, हाइड्रोलिक सिलेंडर का काम चालू किया, पावर पैक का काम चालू किया, हाइड्रोलिक मशीनरी बनाना चालू किया, मेटल लाइन की मशीनरी बनाते बनाते फिर लिफ्ट में एंट्री हुआ। तो इसकी एंट्री, ये आइडिया कैसे आया? पहली बात ये सब, क्योंकि एक इंजीनियरिंग की बात है और आप जैसे शिक्षा की बात करते हैं तो ज़्यादा आपने प्रारंभिक शिक्षा मामूली की हुई है, तो ये इंजीनियरिंग की विचार कैसे आया और ये जो चुनौतियों का मुकाबला कैसे किया आपने? मैं 86 में गुजरात में जब आया, तब 86 से लेकर 89 तक मैं 12 से 16 साल की उम्र में मैं लेथ मशीन चलाना सीख गया। वो लेथ मशीन सीखते हुए वेल्डिंग का काम सीखा, टर्नर का सीखा, फिटर बना, फिर फैक्ट्री का एक फोरमैन बना, पूरा इंचार्ज बना। और इंचार्ज में हज़ारों तरह की मशीनरी ठीक करनी रहती थी। वो करते करते 2003 तक मेरा समय निकला और 2003 से मैंने व्यापार स्टार्ट किया। तो जो काम मैं करता था उसी काम को मैं दूसरे के यहाँ जाके करना चालू किया, कॉन्ट्रैक्ट लेके, मजदूरी पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेके। तो 3 साल उस काम को करने से मुझे काफ़ी सारा लाभ मिलने लगा, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के अनुसार मैं आज जय आशापुरा हाइड्रोलिक को आप तक पहुंचाने में सफल हुआ। खास तौर से कोई भी बिजनेस खड़ा होता है उसमें क्या चुनौतियां रहती हैं, ये मुख्य पॉइंट है जिनको आपने पहले आइडेंटिफाई किया और उसको सॉर्ट आउट किया। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने में एक तो पहचान चाहिए, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, वो बिजनेस आप किसके साथ करना चाहते हो। जो आप मटेरियल बनाओगे या आप बिजनेस करोगे, वो मटेरियल आप बेचोगे कहाँ, 100% उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ पूरा तालमेल होना चाहिए। फिर हमें चीज़ को बनाना या प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए हमारे पास प्राप्त कामदार होने चाहिए, प्राप्त जगह होनी चाहिए और इन सबको चलाने के लिए फंड चाहिए, पैसे। या तो खुद के पैसे लगाइए या सरकार से लोन लीजिए। लेकिन मेरे इस व्यापार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना लोन लेना पड़ा, ना खुद का पैसा लगाया। यहाँ तो
व्यापारियों के पैसे से मैं व्यापारी बन गया। यहाँ इस काम में 50%, 70%, 20%, 30% हमें ऑर्डर पे एडवांस मिलता है और उन्हीं के पैसे से उनका काम हम करते हैं और उनके पैसे से उनका काम करते करते यहाँ पहुँच गए। अच्छा, आज अपनी कंपनी की अगर बात करें तो कितना इंजीनियरिंग में कितना स्टाफ है, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में कितना स्टाफ है, किस तरह के आपने अभी वर्तमान में आपके ऑफिस में हमारी 6 से 8 स्टाफ है ऑफिस के लिए, मैनेजर से लेकर सभी लोग। फैक्ट्री में हम 50 से 60 कार्यकर्ता है काम करने वाले, जो सभी तरह के स्किल वर्कर हैं, टर्नर, फिटर, वेल्डर, इलेक्शन वाले सभी। हाँ, सभी इंजीनियरिंग वाले हैं। इसकी जो कुल मिला के जो आपकी लिफ्ट की क्या खासियत है, किस तरह से बनाते हैं? कस्टमाइज है पूरा। किसी को कार ऊपर लेके जाना है तो किसी को टेलर का टेलर ऊपर लेके जाना है, आप कार ले जा सकते हो, पूरी ट्रक की ट्रक आप ऊपर ले जा सकते हो। और हर चीज़ कस्टमाइज हम लोग डिजाइन तय करते हैं, 100 किलो से लेके 100 टन तक। अच्छा। ये तो टन 100 से 1000 टन की भी बनेगी, 2000 टन की भी बनेगी, 10,000 टन की चाहिए तो भी बनेगी, लेकिन 100 किलो से 100 टन तक, एक आदमी से 100 आदमी तक। और लिफ्ट में? हाँ, लिफ्ट में ऐसा है। और प्लेटफॉर्म की कोई साइज नहीं, 3 मीटर बाई 1 मीटर से लेके 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए उतना बड़ा बनेगा, जितना टनेज चाहिए उतना बनेगा। सारा प्रोडक्ट कस्टमाइज है। अच्छा, इसमें आपने सबसे अब तक की जो लिफ्टें हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं, कहाँ आपने सप्लाई किए, कौन कौन सी कंपनी से आप बड़े जुड़े हुए हैं खास तौर से? कंपनी तो बहुत सारी कंपनी है, अदानी है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, पीआई इंडस्ट्रीज है, एसआरएफ है, फार्मा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और केमिकल। सबसे ज़्यादा है फार्माओं में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो ये आपके सब कॉमर्शियल लिफ्ट हैं या घरेलू लिफ्ट भी हैं इसमें? हम XYZ जिस प्रकार की लिफ्ट चाहिए उसी कस्टमाइज बना के देते हैं। जो रेगुलर जो लिफ्ट है, बिल्डिंग की, हाई रेंज की, हाई टावर की, वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी हम बनाते हैं। क्या रेंज है लगभग? रेंज का जो एक तो रेगुलर जो आती है उसकी रेंज कि भाई 1-2 आदमी से लेकर 50 आदमी तक है। पैसा आर्थिक रूप से रेंज है? आर्थिक रूप में चालू होती है कम से कम 2.5 लाख रुपए से लेकर एंड का कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ का भी है, 2 करोड़ का भी लिफ्ट है। अच्छा। 1 करोड़ का लिफ्ट भी आता है, 50 लाख का भी है, 20 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, 5 लाख का भी है और 2 करोड़ तक भी लिफ्ट बनती है। ये कंपनी आपने लगभग 7-8 में शुरू की और आज इसका टर्नओवर कितना है लगभग? अभी 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर है। जब मैंने 2005 में चालू की थी तभी टर्नओवर 3 से 5 लाख का था। आज 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर है। आगे क्या टारगेट ले रखा है कंपनी को, कहाँ तक पहुँचाना? कंपनी को 30 से 35 करोड़ का टारगेट है हमारा 2030 तक। ऐसा विचार है कि 30 से 35 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, ये हमारा विचार है। और इसमें से हम जितना भी मुनाफा कमाए वो मुनाफे का पैसा राष्ट्र धर्मी माता पन्ना ताई के विचारों को पूरे भारत में पहुंचाना और पर्यावरण जागरूकता अभियान के ऊपर पूरे भारत में ये सुंदर वातावरण का निर्माण करना। आने वाली हमारे मेवाड़ से सबसे ज़्यादा IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर बने हमारे बच्चे मेवाड़, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, मेवाड़ संभाग के, राजस्थान के, गुजरात के, पूरा हिंदुस्तान सफल बने। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक बेगड़ क्लास एरिया है हमारे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, ये आदिवासी बेल्ट है और हम लोग भी आदिवासियों के साथ में रह के उनके जैसा ही हमारा व्यवहार है, उनके जैसा ही हमारा बर्ताव है। हम भी कोई वो बोलते हैं ना, सक्षम जाति होकर सक्षम व्यक्ति नहीं है। हम भी उन्हीं की बेसिक एक सामान्य परिवार से ही हैं। इसलिए जाति बड़ा होना, हमारा माइंड, हमारा विचार और हमारी काम करने की कार्यशैली सुंदर होनी चाहिए, तो व्यक्ति की सुंदरता और अपने गांव की, अपने राज्य की, अपने वर्तमान जगह की विचारधाराओं में सुंदरता फैल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा उस खास तौर से नानजी भाई गुजर की बात, किस तरह से इन्होंने ये कारोबार किया और माँ जय आशापुरा हाइड्रोलिक जो कंपनी है आज न सिर्फ एक घरेलू लिफ्ट का निर्माण करती हैं, बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टाटा, बिरला,
अडानी जैसी बड़ी कंपनियों में इनकी लिफ्ट लग रही है और इसके लिए लगातार इनके न सिर्फ गुजरात तक सीमित है बल्कि दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर न सिर्फ एग्जीबिशन में शामिल होते हैं बल्कि इस कंपनी को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। नानजी भाई गुर्जर की जो टीम है उसमें भी खासियत है कि जो कर्मचारी हैं वो भी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और उनको भी वर्षों से वो इस कंपनी से एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक युवा और ख़ास तौर से नए जो यूथ हैं इनकी जो जर्नी है इनकी जो या जो सफ़र रहा बिजनेस का इससे ज़रूर परिणाम मिलेगी। हम प्रयास करेंगे इसी तरह नए नए बिजनेसमैन कारोबारियों की जीवन शैली उनके जीवन की संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचती रहे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।